जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है। हर वह सपना जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है और तुम उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ सफलता और सम्मान मिलेगा। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे उन सभी का सपना है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे संघर्ष को देखा और तुम्हारी सफलता की कामना की। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और उन सभी सपनों को पूरा करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे अपनों की दुआएं हैं और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का सच्चा फल मिलेगा। तुम्हें अब बस अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा लक्ष्य साफ है और तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की है वह अब तुम्हें निराश नहीं करेगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगा। तुम्हें अब सिर्फ अपनी ऊर्जा को डोट सही दिशा में लगाना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं और तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता का रास्ता है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, अब उसका सुखद परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर अब तुम्हारी मेहनत का असर दिखेगा। तुम्हारी आत्मा की जो ताकत है वह अब तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला देगी। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत अब तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें सम्मान और प्यार दोनों मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द सहा वह अब खुशी में बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम देने वाला है। तुम्हें अब हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आएगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है अब वह तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब सिर्फ सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी।
नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हारे भले के लिए हैं। जो चीजें अब तक तुम्हारी पहुंच से बाहर लग रही थी, वे अब तुम्हें आसानी से मिलेंगी। तुम्हारी मेहनत और लगन अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अब तुम्हें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना होगा और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। जो भी नकारात्मकता तुम्हें घेर रही थी, वह अब समाप्त हो रही है। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, सफलता और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने जीवन के सबसे सुंदर और सुनहरे पल देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा की कृपा अब तुम्हारे साथ है। तुम जिस भी राह पर चलोगे, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। अब तुम्हें केवल धैर्य रखना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियां अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखो। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। यह अध्याय तुम्हारे लिए खुशियां, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने लगी है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी, वे अब हट रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। अब तुम्हें अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अब तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ काम करना होगा। परमात्मा की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारा हर सपना अब अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। आपकी सफलता अब आपके कदमों में है। बस अपने मार्ग पर चलते रहें और अपने मन की शक्ति को पहचानें। अब वह समय है जब आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। ईश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं बनाई हैं,
वे आपके जीवन को हर तरीके से बदल देंगी। आपको बस उन पर विश्वास रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। अपने जीवन के हर पल को पूरी तरह जिए और हर अवसर का लाभ उठाएं। आपका जीवन अब खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरने वाला है। यह समय है आपके जीवन में स्थायी शांति और संतोष का। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, वे भी आपकी इस नई ऊर्जा से प्रेरित होकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अब आपको समझदारी से निर्णय लेना होगा। आपका जीवन अब ईश्वर की कृपा से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। बस अपनी मेहनत और आस्था को बनाए रखें। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आप हर मुश्किल को पार कर लेंगे। अब यह समय है कि आप अपने सपनों को पूरा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। बस अपने विश्वास और प्रयास को मजबूत बनाए रखें। आगे का जीवन आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का होगा। अपनी इस नई शुरुआत का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई रोशनी से भर दें। ईश्वर के आशीर्वाद से आपका हर सपना साकार होगा। जय माता रानी। आपके जीवन में अब वह समय आ चुका है जब आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को सही दिशा में ले जाना है। यह यात्रा केवल आपकी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की उस शांति को पाने का भी अवसर है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी। आपके चारों ओर जो सकारात्मक ऊर्जा फैली है, वह आपके जीवन को हर क्षेत्र में समृद्ध बनाएगी। यह ऊर्जा आपको न केवल प्रेरणा देगी, बल्कि आपके हर कदम को सफलता की ओर ले जाएगी। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखें और पूरे उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। आपके जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो आपकी सफलता से प्रेरित होंगे। वे आपके मार्गदर्शन की तलाश करेंगे। आपको दूसरों की मदद करके अपनी सफलता को और अधिक सार्थक बनाना है। यह आपके लिए एक नई शुरुआत होगी, जहां आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना पाएंगे। याद रखें, हर कठिन कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है। आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की, और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे
बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं,
तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे झाड़ फूंक वाला काम सीख रही है जो कि किसी भी इंसान के हित में नहीं होता है, उससे केवल व्यक्ति को नुकसान होता है। और इसका सोचना केवल यह है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपना बदला लूंगी, क्योंकि यह औरत इस वजह से इस कार्य को कर रही है क्योंकि काफी समय से इस महिला के मन में एक ऐसी आग जल रही है, यानी इसके मन में जलन की आग जल रही है और बार बार इसके मन में एक बात ऐसी खटकती है जिससे कि यह निकाल नहीं पा रही है। जब भी यह उस बात को अपने मन से निकालने की कोशिश करती है तब भी बात घूम करके इसके मन के अंदर आ जाती है और फिर यह और भी ज्यादा परेशान होने लग जाती है और भी ज्यादा यह छटपटाने लगती है। इसे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से उस इंसान से बदला लूं, और इसी जलन की वजह से यह बार बार उस कार्य को लगातार करने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही, क्योंकि मेरे बच्चे यह तांत्रिक क्रियाएं सीख तो रही है लेकिन जिस व्यक्ति से यह टकरा रही है उसके पास खुद ही इतनी शक्तिशाली शक्तियां हैं जो कि आज ही इस संदेश में बताई जाएंगी, उसके इर्द गिर्द है। इसलिए जब भी यह कुछ करती है उस व्यक्ति से टकरा करके वह वापस आ जाती है, यानी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यह जब भी चाहती है कुछ भी करना उसके विपरीत ही कार्य हो जाता है, अर्थात जब भी यह उसे कुछ ऐसे झाड़ फूक वाली किसी चीज को खिलाना चाहती है वह इंसान खाता नहीं है। जब भी यह उसके ऊपर कुछ डालना चाहती है तो वह व्यक्ति वहां से चला जाता है, अर्थात कुछ देना चाहती है वह व्यक्ति लेता नहीं है, कुछ खिलाना चाहती है वह खाता नहीं है। किसी भी तरीके से इसका वार पूरा नहीं हो पा रहा है, वह खाली चला जा रहा है और इस वजह से यह और भी ज्यादा तिल मिला रही है और भी ज्यादा परेशान हो रही है और भी ज्यादा इसके मन में यहाँ पर जलन की वजह से द्वेष भावना बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार यह बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी भी उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही ज्यादा साधारण है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास स्वयं ईश्वर की दी हुई कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि उसने स्वयं अर्जित की है, क्योंकि जहां पर कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है वहां पर कोई ईश्वर की पूजा भी करता है, जहां पर यह तांत्रिक क्रियाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं, लेकिन वहीं पर ईश्वर की शक्तियां भी इतनी शक्तिशाली होती हैं कि कोई भी गलत शक्ति उसका कुछ नहीं बिगा शक्ति यहाँ पर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि वह व्यक्ति अपने मन में बार बार, अर्थात यह औरत बार बार लोगों से इस तरह की बात पूछ रही है कि जब भी रात होती है तब भी यह कुछ लोग हैं जो इसके तांत्रिक क्रियाओं को जानते हैं, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र को जानते हैं, उनके द्वारा यह पता करने की कोशिश कर रही है कि जब भी मैं उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, जब भी मैं वार करना चाहती हूँ, तब भी वह वार खाली चला जाता है, उस पर उसका कोई असर क्यों नहीं होता। और यहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि मेरे बच्चे वह तांत्रिक क्रियाएं तो जानते ही हैं, लेकिन उन्हें कुछ चीजों का आभास भी है, कुछ ऐसा ज्ञान भी है जिसके द्वारा वह इसे बता रहे हैं कि तुम जो भी उसका नुकसान करना चाहती हो, जो भी उस पर वार करना चाहती हो, वह इसलिए खाली जा रहा है क्योंकि वह साधारण इंसान नहीं है, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास ईश्वर की दी हुई शक्ति है, क्योंकि वह मंगलवार के दिन और अन्य दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वह किसी भी दिन को खाली नहीं
जाने देता वह गायत्री चालीसा का पाठ करता है। यह दोनों पाठ को करते हुए वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। यह दोनों मंत्र इतने शक्तिशाली है कि उसके जीवन में उसे सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे। तुम जितना भी उसे कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उतना ही वह व्यक्ति तुम्हारे उस वार से इसी वजह से बच पा रहा है और इसी वजह से तुम्हारे सारे वार खाली जा रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना चाहिए वह भी वह तांत्रिक बताएंगे, लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों के द्वारा बताई गई कोई भी क्रिया कितना काम करेगी कितना नहीं, यह समय पर निर्धारित करता है, क्योंकि यह तांत्रिक क्रियाएं जितनी शक्तिशाली इसके द्वारा होती जाएंगी, उतना ही वह व्यक्ति अपने मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप और मंत्रों की गिनतियां आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसके पास पहले से जितनी शक्तियां थी वह शक्तियां कई गुनी हो जाएंगी, जिस शक्ति के द्वारा ही वह अपनी रक्षा कर सकता है और इनके वार का जवाब भी दे सकता है। यानी यह जो वार कर रही है उस पर यह सामने जाकर के भी उससे बोल चुकी है कि तुम पूजा करना छोड़ दो, तुम इतने मंत्रों का उच्चारण मत करो, क्योंकि इतनी पूजा पाठ से कुछ नहीं होता है। देखो तुम अभी भी अमीर नहीं हुए हो, अभी भी एक तुम साधारण इंसान हो, तुम्हारे पास ना इतना धन है और ना ही तुम इतने धनवान हो, अभी भी तुम साधारण सी जिंदगी को जी रहे हो, अभी भी तुम और लोगों की तरह दिखते हो, ना तो तुमने उन्नति तरक्की की है इतनी और ना ही तुम ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए हो, तो तुम्हारी इतनी पूजा पाठ का तुम्हें लाभ ही क्या प्राप्त हो रहा है जिसके लिए तुम इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। यदि तुम्हें उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो तुम उस पूजा पाठ को छोड़ करके अपने काम में लग जाओ। इतनी पूजा में समय को व्यर्थ मत गो, तुम साधारण कार्य करो और साधारण सा जीवन जियो। साधारण से रहोगे तो तुम ज्यादा काम कर पाओगे और ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाओगे। इस तरह की पट्टियां उसे इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि यह चाहती है कि वह पूजा करना जैसे ही छोड़ दे, मंत्रों का उच्चारण जैसे ही छोड़ दे, वैसे ही यह उस पर वार करे और इसका वार इस व्यक्ति को घायल कर दे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति को इस बात का भी ज्ञान है कि शक्तियां जो मंत्रों की होती हैं, वह हर व्यक्ति की रक्षा तभी तक करती हैं जब तक वह व्यक्ति उन मंत्रों का उच्चारण करता है, और यदि उन मंत्रों का उच्चारण करना छोड़ देता है तो उसकी शक्तियां धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वह व्यक्ति कितना भी चाहता है तो फिर उन शक्तियों को शीघ्र ही जुटा नहीं सकता, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अर्जित की हुई शक्तियां इतनी जल्दी बिखरती नहीं है, बल्कि काफी समय तक उनका असर भी रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को तो आदत पड़ चुकी है ईश्वर की भक्ति में लीन रहने की, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है वह एक आनंद, एक अलग ही आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। आनंद ऐसा जो कि किसी इंसान को रस के बराबर आनंद देता है। जब कोई मीठा रस पान करता है तो उसे कितना मीठा लगता है, ऐसे ही इस व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है जब यह किसी मंत्र का उच्चारण करता है। और ऐसे करते करते इसे ज्ञान भी बहुत हो चुका है, इस बात का ज्ञान कि कोई इसका बुरा चाहता है या अच्छा चाहता है, कोई भी इसे सही